तो आज की इस वाली वीडियो में अपन कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया CAH इसको पढ़ेंगे। 3 वैरायटीज़ होती है, कौन कौन सी होती है अभी अपन देखेंगे। सिंपल सा टॉपिक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 3 एंजाइम की डेफिशिएंसी है, कुछ भी नहीं है। 2 फ्लो चार्ट से हम पूरा टॉपिक समेट देंगे। कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया स्टार्ट करने से पहले मैं एक फिजियोलॉजी का कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। देखिए, फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा था कि कोलेस्टेरॉल से 3 हार्मोन्स बनते हैं। कहाँ पर? एड्रीनल कॉर्टेक्स में। मैं अभी मेडुला की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में कोलेस्ट्रॉल से, इसके बीच में इंटरमीडिएट्स होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड लॉट ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस विच वी विल टेक अ लुक लेटर इन अ मिनट और सो। तो कोलेस्ट्रॉल में 3 चीज़ें बन रही, कोलेस्ट्रॉल से 3 चीज़ें बन रही हैं। कहाँ कहाँ पर बन रही है? एक तो ग्लोमेरुलोसा में बन रही, एक वेसिकुलाटा में बन रही और एक रेटिकुलरिस में। 3 एरियाज है एड्रिनल कॉर्टेक्स के। GFR से आप याद रख सकते हैं, ग्लोमेरुलोसा, वेसिकुलाटा, रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के एग्जांपल एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन। वेसिकुलाटा में बनाता है कोलेस्ट्रॉल आपका कॉर्टिसोल, जो आपका ये होते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स जिनको बोलते हैं। और रेटिकुलरिस के अंदर बनता है सेक्स स्टेरॉइड्स और स्पेसिफिकली एंड्रोजेंस, ठीक है। मेल में भी फीमेल में भी एंड्रोजेंस बनाए, ठीक है। अच्छा, अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं हम। जो एल्डोस्टेरॉन है उसके फंक्शन हम एक डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको हो सकता है बोर लगे, बट ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर इसलिए क्योंकि हो सकता है आपने चीज़ पढ़ रखी, नहीं पढ़ रखा तब तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, 2 सेल्स में बना रहा हूँ। कौन कौन सी है दोनों सेल्स? एक है इंटरकैलेटेड सेल्स, IC लिख रहा हूँ मैं, इंटरकैलेटेड सेल, और एक है प्रिंसिपल सेल। कलेक्टिंग डक्ट में 2 टाइप ऑफ सेल्स होती है, इंटरकैलेटेड सेल्स और प्रिंसिपल सेल्स। इसके अलावा भी एक आध होती है, बट ये मेन 2 है। अच्छा, इंटरकैलेटेड सेल से, इंटरकैलेटेड सेल से बाहर जाता है आपका पोटेशियम और अंदर आता है आपका सोडियम वाया द सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। सोडियम अंदर आया सेल के, पोटेशियम बाहर गया। जो आपका प्रिंसिपल सेल है वहाँ से बाहर जाता है H+ प्रोटॉन, ठीक है। कहाँ पे? ये एरिया कौन सा बाहर का? दिस इज द ल्यूमेन, ल्यूमेन ऑफ द नेफ्रॉन। और ये है आपके सेल्स, ये जो ये है, ये सेल्स है आपके, एक लाइनिंग है कलेक्टिंग डक्ट की, ये वाले जो है लाइनिंग सेल्स है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या देखा अभी कि जो इंटरकैलेटेड सेल्स है उससे सोडियम आ रहा है सेल के अंदर, पोटेशियम जा रहा है सेल के बाहर। जो प्रिंसिपल सेल है उससे आपका हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ प्रोटॉन जो है वो बाहर जा रहा है सेल के। अच्छा, ये तो एल्डोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में हो रही है ये चीज़ें, यानी कि सोडियम का सेल के अंदर आना और पोटेशियम का सेल के बाहर जाना, ये भी एल्डोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट कर रहा है इस चीज़ को। H+ का सेल के बाहर जाना यानी कि बेसिकली बॉडी के अंदर अल्कलोसिस को ट्रिगर करना। देखिए, अगर H+ बॉडी से बाहर चला गया यानी कि बेसिकली एसिड बॉडी से बाहर चला गया, तो एसिड अगर बाहर चला गया तो क्या बचा? बेस। तो अल्कलोसिस हो गया बॉडी में। तो अल्कलोसिस को, अल्कलाइन pH को थोड़ा सा ट्रिगर करता है कौन? एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। तो सोडियम को सेल के अंदर लाएगा, पोटेशियम को सेल के बाहर ले जाएगा और H+ को भी सेल के बाहर ले जाएगा, कौन? एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। अब अपन चलते हैं कॉर्टिसोल में। कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है। ये क्या करता है? ये α1 रिसेप्टर्स को, α1 रिसेप्टर्स कहाँ पे? आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर α1 रिसेप्टर्स, टू बी स्पेसिफिक आर्टीरियोल्स के α1 रिसेप्टर्स, उनको क्या करता है? अप रेगुलेट कर देता है। तो उनकी जो सेंसिटिविटी होती है फॉर नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ जाती है। तो अगर α1 रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी नॉरएपिनेफ्रिन के लिए, तो ये हाइपरटेंशन करेगा, हाइपरटेंशन, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, कॉर्टिसोल ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। इसके अलावा जो आपके सेक्स स्टेरॉइड्स है, एंड्रोजेंस, ये बेसिकली एक तो हेयर ग्रोथ के अंदर, एक्सिलरी हेयर ग्रोथ, प्यूबिक हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा आपकी जो मेल जेनाइटेलिया है उसके डेवलपमेंट में, ठीक है, मेल जेनाइटेलिया के डेवलपमेंट। और भी फंक्शंस होंगे बट मेनली ये 2 हैं जो हमको अभी के स्टेज पे चाहिए कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया पढ़ने के लिए। अच्छा, ये 3 जो हार्मोन्स हैं इनके फंक्शन आप चाहें तो एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं। अब अपन चलते हैं अपने दूसरे फ्लो चार्ट पर। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फ्लो चार्ट से सारी पैथोलॉजी, सारी जितनी भी कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया तीनों वेराइटीज़ यहीं से हो जाएंगी। इसके लिए कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ हम अपना दिमाग लगा करेंगे, सब कुछ समझेंगे, कुछ याद करने का है ही नहीं, बस एक फ्लो चार्ट है, मेरे साथ बना लीजिए। देखिए,
सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फिर से कोलेस्टेरॉल से। थोड़ा सा मैं ये पेन ले कोलेस्टेरॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से स्टार्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल एक और इंटरमीडिएट बनाता है जिसका हम बोलते हैं प्रेगनेनोलोन। प्रेगनेनोलोन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल से एक इंटरमीडिएट बना प्रेगनेनोलोन, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं देखना है फ्लो चार्ट, जितना मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ उतना ही आप लिख लीजिए, उतना ही नेसेसरी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से बना प्रेगनेनोलोन। प्रेगनेनोलोन के दो पार्ट्स, या तो वो यहाँ चला जाए या फिर वो स्ट्रेट चला जाए, और दो चीज़ें बना लें। क्या है ये चीज़ें अभी अपन देखेंगे, ठीक है। तो या तो इस पाथवे में चला गया, इस वाले में जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, या तो इस पाथवे में चला गया या फिर वो इस वाले पाथवे में चला गया। दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है अभी हम देखेंगे। सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है अभी हम देखेंगे, पर वो एक चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आएगा। एक सेकंड देखो, ये जो येलो वाला पाथवे है यहाँ पे तो बन रहा है आपका एल्डोस्टेरॉन। अब जो एल्डोस्टेरॉन है ना वो 2 स्टेप्स में बनता है, यानी कि जो आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड है 2 स्टेप्स में बनता है। ज़्यादा भी हो सकते हैं बट मेनली 2 स्टेप्स। पहला स्टेप मिनरल कॉर्टिकॉइड, अब मैं अलग अलग नाम नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा बुक में देखेंगे अलग अलग नाम मिलेंगे, अलग अलग नाम की ज़रूरत नहीं है। मिनरल कॉर्टिकॉइड जो कि वीक है, इस मिनरल कॉर्टिकॉइड की पोटेंसी कम है, एफिकेसी भी कम है, तो मिनरल कॉर्टिकॉइड वीक है, वीकर मिनरल कॉर्टिकॉइड, जिससे कन्वर्जन होगा स्ट्रॉन्ग मिनरल कॉर्टिकॉइड में, जिसको आप एल्डोस्टेरॉन बोलेंगे, ठीक है। ये 2 अलग अलग स्टेप्स में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग एंजाइम काम आ रहे हैं। अब ये जो रेड वाला पाथवे, रेड वाले पाथवे के अंदर इसको मैंने एक सिंगल लाइन में क्यों लिखा, क्योंकि इसमें एक सिंगल एंजाइम काम आ रहा था हमें। कौन सा है वो एंजाइम, 17 हाइड्रोक्सिलेज। इसको मैं OH लेज करके लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए आप लोगों के लिए भी लिखना और मेरे लिए भी, ठीक है। 17 OH इज हाइड्रोक्सी और लेज एंजाइम 17 हाइड्रोक्सिलेज। तो जो 17 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये अब जो 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यहाँ, इन दोनों में काम आता है। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सबसे पहले बन रहा है आपका कॉर्टिसोल। सबसे पहला बन रहा है कॉर्टिसोल का क्या क्या काम आ रहा है इसमें। एक पहला हमने देखा 17 हाइड्रोक्सिलेज, सेकेंड नंबर पे काम आता है यहाँ पे 11 हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, और थर्ड काम आता है 21 हाइड्रोक्सिलेज। तो 3 एंजाइम्स है, तीनों के तीनों काम आते हैं कॉर्टिसोल को बनाने में, यानी कॉर्टिसोल के नखरे उसको सब चाहिए। ये चीज़ याद रखना मुश्किल नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। एक बार आप बीमारी का नाम देखिए, कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होता क्यों है, देखिए एड्रिनल बेसिकली पूरी एड्रिनल ग्लैंड का नहीं, एड्रिनल कॉर्टेक्स का हाइपरप्लेजिया होता है। CAH के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स का हाइपरप्लेजिया। एड्रिनल कॉर्टेक्स का हाइपरप्लेजिया इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH, यानी कि जब ACTH का लेवल ज़्यादा है तब एड्रिनल कॉर्टेक्स का साइज बड़ा हो जाएगा। ACTH का लेवल किस चीज़ से कंट्रोल में, कॉर्टिसोल के। तो अगर कॉर्टिसोल कम है तो इसका मतलब है कि ACTH ज़्यादा है। अगर कम कॉर्टिसोल है तो ज़्यादा ACTH है, क्यों, फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। तो अगर कॉर्टिसोल का लेवल कम है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, बेसिकली हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे ACTH का लेवल बढ़ जाएगा। और ये जो इंक्रीज्ड ACTH है ये एड्रिनल ग्लैंड का साइज बढ़ा देगा। एड्रिनल ग्लैंड का साइज एज इन कि यार ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट कर पाएगा, तो इसको बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो क्या हुआ, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में हुआ क्या, कॉर्टिसोल का लेवल कम था। दिस इज द की, ये की पॉइंट है। कॉर्टिसोल का लेवल कम था, जिस वजह से हुआ क्या, कॉर्टिसोल के लेवल कम होने की वजह से ACTH बढ़ गया, और ACTH के बढ़ने की वजह से एड्रिनल ग्लैंड हाइपरप्लेजिया हो गया। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो हाइपरप्लेजिया है वो ACTH के इन्फ्लुएंस में होता है और किसी चीज़ के नहीं। तो ACTH ज़्यादा था, इस वजह से एड्रिनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो गया। अब सोचिए 3 बीमारियां हैं, तीनों का नाम कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया CAH है, तीनों में एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो रहा है, तीनों बीमारियों में।
तो तीनों बीमारियों में ACTH बढ़ा हुआ होना चाहिए। अब तीनों बीमारियों में ACTH क्यों बढ़ा हुआ होगा? क्योंकि तीनों बीमारियों में कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, कॉर्टिसोल कम है। तीनों बीमारियों में ACTH बढ़ा हुआ है क्योंकि तीनों बीमारियों में कॉर्टिसोल कम है। इसका मतलब ये है कि तीनों एंजाइम्स की डेफिशिएंसी से 3 बीमारियाँ हो रही, यानी कि तीनों एंजाइम्स चाहिए कॉर्टिसोल को। कोई एक भी डेफिशिएंट हो गया तो कॉर्टिसोल डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, कॉर्टिसोल को बनाने के लिए तीनों एंजाइम्स चाहिए, जैसा अभी हमने देखा 17, 11 और 21। तीनों में से अगर कोई एक भी डेफिशिएंट हो जाता है, यानी कि जो तीनों बीमारियां हैं, 11 की डेफिशिएंसी से एक बीमारी होगी, 21 की डेफिशिएंसी से एक बीमारी होगी, 17 की डेफिशिएंसी से एक बीमारी होगी, तीनों के अंदर ही कॉर्टिसोल डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल को तीनों एंजाइम्स चाहिए बनने के लिए। और वो हम कैसे, वो एविडेंट कैसे? इस बीमारी के नाम से, एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। एड्रीनल हाइपरप्लेजिया क्यों है? क्योंकि ACTH का लेवल ज़्यादा है। ACTH का लेवल ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कॉर्टिसोल का लेवल कम है। अब एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में 3 बीमारियाँ हैं, 17, 11 और आपकी 21। इन तीनों की डेफिशिएंसी में ही कॉर्टिसोल कम हो रहा है, तीनों की डेफिशिएंसी में कम हो रहा है। क्यों? इसका मतलब ये तीनों एंजाइम्स चाहिए कॉर्टिसोल को। अगर कॉर्टिसोल कम होगा ACTH बढ़ेगा, ACTH बढ़ेगा तो एड्रीनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया होगा। ठीक है, इसमें मैंने टाइम स्पेंड इसलिए किया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो कॉर्टिसोल आपको समझ में आ गया कि कॉर्टिसोल जो है इसको तीनों एंजाइम्स चाहिए। कौन कौन से? एक 11 अल्फा हाइड्रोक्स, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और एक हो गया आपका 17 हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये तीनों एंजाइम्स चाहिए इसको, 17, 11, 21 तीनों चाहिए कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अच्छा अब सेकंड क्या बन रहा है यहाँ पे? सेकंड बन रहा है आपका, इसको मैं थोड़ा सा डार्कर कर लेता हूँ। सेकंड आपका बन रहा है हार्मोन सेक्स स्टेरॉइड्स। सेक्स स्टेरॉइड्स को मेनली 17 वाला एंजाइम चाहिए, 17 हाइड्रोक्सिलेज चाहिए। ठीक है, सेक्स स्टेरॉइड्स को 17 हाइड्रोक्सिलेज चाहिए। मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंदर क्या है? इसको सबसे पहले तो चाहिए 21 हाइड्रोक्सिलेज। वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनाने के लिए 21 हाइड्रोक्सिलेज चाहिए। स्ट्रॉन्ग मिनरलोकॉर्टिकॉइड में कन्वर्जन के लिए इसको चाहिए 11 हाइड्रोक्सिलेज। तो सबसे पहले 21 चाहिए, फिर चाहिए 11। तो वापस रिव्यू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल से बना प्रेग्नेनोलोन। प्रेग्नेनोलोन के पास से 2 रास्ते हैं, या तो वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड बना ले या फिर वो बना ले सेक्स स्टेरॉइड्स और कॉर्टिसोल। मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनाने के लिए उसको सबसे पहला एंजाइम चाहिए 21 हाइड्रोक्सिलेज। 21 हाइड्रोक्सिलेज जो है वो वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनाएगा। उसके बाद में उसको चाहिए 11 हाइड्रोक्सिलेज जो कि स्ट्रॉन्ग मिनरलोकॉर्टिकॉइड का फॉर्मेशन करेगा वीक से। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 11 हाइड्रोक्सिलेज, 21 हाइड्रोक्सिलेज और 17 हाइड्रोक्सिलेज, ये तीनों चाहिए किसको? कॉर्टिसोल को फॉर्म करने के लिए। वहीं पे सिर्फ 17 हाइड्रोक्सिलेज चाहिए किसको फॉर्म करने के लिए? सेक्स स्टेरॉइड्स को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से इस फ्लो चार्ट से हम डिराइव कर सकते हैं क्या? सब कुछ, एवरीथिंग। इसी फ्लो चार्ट से सारे सिम्टम्स आ जाएंगे, सारे सिम्टम्स, सारी की सारी बीमारियों की जो भी प्रेजेंटेशंस होंगी, सब कुछ। देखो यार, सबसे पहली डेफिशिएंसी और सबसे कॉमन डेफिशिएंसी है 21 हाइड्रोक्सिलेज की। इन 90% ऑफ द कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के अंदर ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है 21 हाइड्रोक्सिलेज। अगर 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंट हो जाएगा तो आप बताइए क्या नहीं बनेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं बनेगा, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग, दोनों ही नहीं बनेंगे। भाई ये पूरा का पूरा पाथवे इनहिबिट हो गया ना, तो ये दोनों बनेंगे ही नहीं। तो अब क्या बनेगा? सिर्फ कॉर्टिसोल और सेक्स स्टेरॉइड्स। लेकिन दिक्कत क्या है? कॉर्टिसोल के अंदर भी हमको 21 हाइड्रोक्सिलेज चाहिए, तो कॉर्टिसोल भी नहीं बनेगा, कॉर्टिसोल भी नहीं बनेगा, सिर्फ सेक्स स्टेरॉइड्स। अब क्या है कि प्रेग्नेनोलोन का अमाउंट तो उतना ही है बॉडी में, नॉर्मल अमाउंट ही है। तो प्रेग्नेनोलोन जो है सारा का सारा सेक्स स्टेरॉइड्स बनाएगा। सेक्स स्टेरॉइड यानी कि एंड्रोजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बाकी कॉर्टिसोल और आपकी जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए एंजाइम ही नहीं है, 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ही नहीं है। तो क्योंकि 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं है तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी और कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी। कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? अपन ने फंक्शन पढ़ा था, उससे बताओ कि अगर वो फंक्शन ना हो तो हाइपोटेंशन, सीवियर हाइपोटेंशन। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर्स को अपरेगुलेट कर रहा था, वो नहीं होगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा सीवियर। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी नहीं है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड अगर नहीं है तो अपन यहाँ देखें, सोडियम क्या आप सेल के अंदर आ पाएगा? नहीं।
पोटेशियम क्या बाहर जा पाएगा? नहीं। और क्या H+ बाहर जा पाएगा? नहीं। तो H+ बॉडी के अंदर रह जाएगा, यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगेगा। पोटेशियम सेल के बाहर नहीं जा पाएगा, यानी कि हाइपरकैलीमिया होने लगेगा। सोडियम सेल के अंदर नहीं आ पाएगा, यानी कि ब्लड के अंदर भी नहीं जाएगा, यानी कि हाइपोनेट्रीमिया होने लगेगा, सोडियम की कमी होने लगेगी। ठीक है। और सोडियम की कमी की वजह से वाटर भी कम आएगा, क्योंकि वाटर वहीं जाता है जहाँ सोडियम जाता है। तो सोडियम नहीं है तो वाटर भी नहीं है, और वाटर नहीं है तो इससे क्या हो रहा है? हाइपोटेंशन। एक तो कॉर्टिसोल की वजह से हाइपोटेंशन हो रहा था, कॉर्टिसोल की कमी की वजह से। अब एक सोडियम भी नहीं है, उसकी वजह से भी हाइपोटेंशन। तो सीवियर हाइपोटेंसिव क्राइसिस इसमें देखने को मिलती है 21 हाइड्रोक्सिलेज के अंदर, 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी में। अच्छा, मेनली यही है। इसके अलावा सेक्स स्टेरॉइड्स पे आ जाते हैं। सेक्स स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी में। तो सेक्स स्टेरॉइड्स बढ़ने की वजह से क्या होगा? सेक्स स्टेरॉइड्स मैंने आपको बताया बेसिकली आपके ये हैं एंड्रोजेंस। तो एंड्रोजेंस के बढ़ने की वजह से क्या होगा? एंड्रोजेंस की बढ़ने की वजह से जो फीमेल्स हैं उनके अंदर आपको एम्बिगुअस जेनिटलिया देखने को मिलेगा और क्लाइटोरल एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो क्लाइटोरल एनलार्जमेंट और एम्बिगुअस जेनिटलिया, और जो ये है आपकी जो मीनार्क है, मतलब जो इसके आप मेंसेस की जो स्टार्टिंग है वो नहीं हो पाएगी। तो हम प्यूबर्टी के अंदर ऑब्जर्व करेंगे मेंसेस की स्टार्टिंग नहीं हो पा रही है, क्लाइटोरल एनलार्जमेंट। वहीं मेल्स में क्या होगा? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, मतलब टाइम से पहले प्यूबर्टी आ जाएगी मेल्स में। ठीक है। यह है आपका 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। सिंपल था, कुछ भी याद करने का नहीं, इसी फ्लो चार्ट से सब डिराइव हो जाएगा। आप ये फ्लो चार्ट बनाइए, उसके बाद में खुद से आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या होगा। सब कुछ इसके बाद में क्लाइटोरल एनलार्जमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि एंड्रोजन का एक्सेस है। तो मेल लाइक फीचर डाल लेंगे, पीनिस लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म लेंगे क्लाइटोरल एनलार्जमेंट से। ठीक है। और जो फीमेल है उसके अंदर हमको फेशियल हेयर और ये सब जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एंजाइम पे अपन चलते हैं, 11 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। 11 हाइड्रोक्सिलेज एक तो हमको कॉर्टिसोल बनाने के लिए चाहिए था, दूसरा हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनाने के लिए। मैं स्ट्रॉन्ग पे क्यों जोर दे रहा हूँ? क्योंकि वीक तो अभी भी बनेगा। 11 हाइड्रोक्सिलेज अगर डेफिशिएंट है तो वीक तो अभी भी बनेगा। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड तभी भी प्रेजेंट है, और अगर आप ध्यान से देखें तो वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड अक्यूमुलेट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो माइल्ड हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड भले ही वीक है पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो इस वजह से ये जो फंक्शंस हैं ये अभी भी चल रहे हैं, इवन इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि नॉर्मल से ज़्यादा ही। तो सोडियम अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, तो वाटर का रिटेंशन भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए माइल्ड हाइपरटेंशन देखने को मिले। HYPER हाइपर, उसमें हाइपो था, तो माइल्ड हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा किसमें? 11 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी में। वहीं पे अगर 11 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, कोई से भी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो इन तीनों में से, कॉर्टिसोल तो डेफिशिएंट होना ही है, कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी हो जाएगी फिर से, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेंशन देखने को नहीं मिलेगा। बच्चों के अंदर कॉर्टिसोल नहीं है, पॉसिबल है कि हमको RDS यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, ऑल्दो रेयर है। ठीक है। मेनली आप यहाँ याद रखिए कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो वीक वाले हैं वो हमको बढ़े हुए दिखेंगे, सेक्स स्टेरॉइड्स यहाँ पे फिर से बढ़े हुए होंगे। क्यों? क्योंकि 11 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड बैकअप कर रहा है, कॉर्टिसोल बन नहीं रहा है, सेक्स स्टेरॉइड्स बन रहा है। तो वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स स्टेरॉइड्स बढ़े हुए दिखेंगे, कॉर्टिसोल अभी भी एब्सेंट है और स्ट्रॉन्ग मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एब्सेंट है। अच्छा, अब फिर से सेक्स स्टेरॉइड्स एब्सेंट है तो प्रीकोशियस प्यूबर्टी देखने को मिलेगी मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर हिर्स्यूटिज्म जिसको हम बोलते हैं, क्लाइटोरल एनलार्जमेंट वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट एंजाइम है 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी के अंदर क्या होगा? 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनेंगे। ये दोनों के दोनों नहीं बनेंगे, ये दोनों ही नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमको कॉर्टिसोल के लिए तो तीनों एंजाइम्स चाहिए और सेक्स स्टेरॉइड्स के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसको हम बोलते हैं 17 हाइड्रोक्सिलेज। दोनों ही नहीं बनेंगे, कॉर्टिसोल और सेक्स स्टेरॉइड्स। तो क्या होगा? मेल के अंदर मेल जेनिटलिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मेल के अंदर, वैसे फीमेल में एम्बिगुअस जेनिटलिया था, बाकी दोनों 21 और 11 में, यहाँ पे मेल के अंदर एम्बिगुअस जेनिटलिया है और यहाँ पे जो मेल है उसके एक्सटर्नल जेनिटलिया फॉर्म नहीं होंगे। तो मेल लाइक फीचर्स हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, जो वॉइस है वो भी डीपनिंग नहीं होगी और जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है और जो डिसेंट है टेस्टिस का वो भी नहीं होगा। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस होंगे एब्डोमेन के अंदर ही। ठीक है, मेल में। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी ज़्यादा है, तो सीवियर हाइपरटेंशन हमको देखने को मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है एल्डोस्टेरोन, तो सोडियम ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकैलीमिया और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस।
क्योंकि जो H+ है वो अब ज़्यादा बॉडी से बाहर फेंका जाएगा, तो एल्कलोसिस देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सिंपल था, मैंने कुछ भी लिखा नहीं, क्योंकि लिखने की ज़रूरत ही नहीं। आप बस अपने दिमाग में, आप अपने कॉपी में फ्लो चार्ट बना लीजिए, उसके बाद में आप एक एक एंजाइम खुद से डेफिशिएंसी करके देख लीजिए कि इसके बाद में क्या है, क्या एक्यूमुलेट होगा, क्या यहाँ पे इफेक्ट्स आएंगे इसके। सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इतना ही था ये टॉपिक, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो भी मैंने टॉपिक्स जो भी मैंने आपको पॉइंट होता आप लिख सकते हैं, इसमें वैसे कोई ज़रूरत नहीं है मेरे आपको वीडियो रिवाइंड करने की भी। आप अगर एक बार वीडियो देख लें और लिख लें इस फ्लो चार्ट को, एनफ है, ठीक है। तो बस इतना ही था यार इस वीडियो में। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को, और लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको पसंद आता है। थैंक यू।